हाय दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट पर मॉडल सेट जो जारी किया है उसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सोशल साइंस का सेट 1 से सेट 5 तक समाप्त हो चुका है। तो उस सीरीज के अगला पड़ाव में हम लोग आज साइंस का सेट 1 देखेंगे। तो आप लोग OMR लेकर बैठिए और कुछ समय हम देंगे 5 सेकेंड का, उसमें आप लोग उसको आंसर रंगिए और वीडियो समाप्त होने के बाद मिलाइए और बताइए कमेंट करके कि आपका कितना नंबर है। तभी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुआ है और कितनी तैयारी अभी करनी शेष है। कैसे रणनीति आगे की बनाएं कि आप भी अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलते हैं, इस साइंस सेट 1 का आज पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। बोल रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग जो पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन किस से बाहर निकलती है? किससे बाहर निकलती है? तो जल से। जल विखंडित होकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का यकृत में। कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां? यकृत में पाई जाती है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन तो केंद्रक में। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल बताइए। तो वसीय श्वसन से। वसीय। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। निषेचन, डी ऑप्शन, निषेचन। अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है भाई? तो आयोडीन की कमी से। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? बताइए। तो लिम्फ। रक्त लिम्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि रक्तचाप मापने में उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापते हैं उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्टेथोस्कोप। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो इनमें से कोई नहीं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें पाई जाती है जी? वाष्पोत्सर्जन बताइए। उत्सर्जन की अभिक्रिया बताइए। मेढक उढक में, छोटे छोटे कीट पतंगों में, इसे अमीबा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र बताइए। मानव में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर रक्त है। रक्त क्या है जी? तो रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। अगला बता रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग देखिए, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल इंग्लिश इसका होता है, उससे क्या होता है? वो पत्ते हरे रंग का होते हैं। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया है आंसर मॉडल सेट का, उसमें बहुत ही गलत आंसर दिया है। तो आप उस आंसर को मत देखिएगा, हम उसका आंसर जो सही होगा वह बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं
कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों होगा नर मादा का गुण, तो वो है केचुआ। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है बताइए। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है बताइए। 17 नंबर बताइए। तो यूरिया जो है रक्त में प्रवेश नहीं करती है, रक्त में, रक्त से बाहर यकृत के द्वारा निकलती है। तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वृकक उसको छान के बाहर निकालता है, फिर मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है यूरिया। हमारे शरीर में सबसे खतरनाक जो पदार्थ होता है यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन बताइए। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता 19 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक उपभोक्ता तो अपघटक, अपघटक छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है बताइए। नदी। भूमिगत जल, भूमिगत जल, देखिए बात समझिए। तो भूमि के अंदर का जो जल है वो नदी नहीं होगा, समुद्र भी नहीं होगा और तालाब भी नहीं होगा। क्या होगा? कुआं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मेंडलवाद। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। सी ऑप्शन। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का क्या कारण है बताइए। 23। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना अनिवार्य है बताइए। थायरॉक्सिन हार्मोन। मैग्नीज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चल, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में। मानव मस्तिष्क का वजन होता है बताइए। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 यानी 1400 ग्राम, जो इनमें से नहीं दिया है 1400 से 1500 ग्राम, यानी 1.4 kg से 1.5 kg, जो इसमें ना दिया है। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। रेंज में पूछा है तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बताइए। वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल। साइड मिरर, उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है बताइए। अवतल लेंस द्वारा सीधा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो पता करिए भाई। 31 का बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। आकाश का रंग नीला रंग होता है किस परिघटना के कारण बताइए। बताइए, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस क्षमता क्या होगी? तो देखिए फोकस क्षमता बराबर सूत्र होता है क्या? ये होगा +2 डाईऑप्टर, ठीक है। यह फोकसांतर यह बराबर होता है 1 के क्या होता है 1 के क्षमता बराबर डी बराबर होता है 1 के यफ। तो 50 तो दे दिया, लेकिन मीटर में होना चाहिए, तो ऊपर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर 100 हो जाएगा। तो 100 50 दूना के 100 +2 डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कम से कम कितने सतहों से घिरा रहता है बताइए? एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा रहता है कम से कम। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। देखिए भाई, बिहार बोर्ड जो साइंस का आंसर जारी किया है बहुत ही उसमें गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर बता रहे हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा बताइए? तो परितारिका द्वारा। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दोनों नियम बताइए, दिमाग में लाइए, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। तो पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, बताइए किस चीज़ का बना होता है? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक, बताइए। अवतल दर्पण, ठीक है। और लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अभिदृश्यक पूछेगा तो अवतल दर्पण, और लेंस पूछेगा फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह बिंदु से गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से किरण आई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ से इधर चली गई, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं बताइए? तो बताइए उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। मान लीजिए ये दर्पण है ना, दर्पण ये मान लीजिए है, दर्पण का ये आपतित हो रहा है, ये क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो जिस बिंदु पर वाक्य मिला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? फोकस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, फोकस, ठीक है। और ध्रुव, जैसे ई है दर्पण, यहाँ इसको क्या बोलेंगे? अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई? एक प्रिज्म से उसका विचलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? उसका विचलन नहीं होगा। प्रिज्म से कोई आएगा तो उसका अपवर्तन तो होगा, रंगों में परिवर्तन तो होगा, लेकिन विचलन उसका बहुत ही कम होगा, मतलब नहीं होगा, ये समझिए। पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है कौन बताइए? 41 का, उच्च दाब पर हवा। अगला, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है 42 का, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? 43 हीरा, 43 का हीरा सुचालक है, हीरा। बाकी सब क्या है? कुचालक है। ग्रेफाइट भी कुचालक है। अगला देखिए 44 कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर होगी 50 mm।
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब के साथ अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति बताइए। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है बताइए। तो जनरेटर से, जनित्र से, जनरेटर से। विद्युत ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत बताइए जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो कौन प्रथम आपतन कोण के साथ घटित होता है बताइए। आएगी तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले आएगी तो क्या होगा बताइए। 48 बताइए। तो विचलन भी होगा, विक्षेपण भी होगा, परावर्तन भी होगा, ठीक है। लेकिन कांच पे आ रही है ना, तो इसमें से सभी आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, कितना होता है भाई। घरों में जो विद्युत धारा आती है क्या होता है, कितना होता है। तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, जस्ता की परमाणु संख्या है, जस्ता जिंक का बताना है, तो 28। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक कौन है बताइए। 52 का CuOH का होल ट्वाइस। हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट बताइए। 53 का बताइए हेमेटाइट Au का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण बताइए। फेन प्लवन विधि, क्या उसका नाम है, फेन प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्क फेन प्लवन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया J2ZN प्लस O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। 55 बताइए 55। तो ये है, ये क्या है बताइए, क्या है जी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज C6H6 बताइए। C6H12O6 देखिए कहाँ है, 56 का C6H12O6 क्वेश्चन बी ऑप्शन है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या है बताइए। अम्ल जल में क्या है, अम्ल जल में क्या है, विलेय है कि अविलेय है बताइए। अम्ल जल में विलेय है कि अविलेय है, वही बताना है बताइए भाई। तो अम्ल जल में विलेय है, इसलिए विद्युत का संचालन करता है। अगला, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है बताइए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सेट का जो आंसर बिहार बोर्ड द्वारा जारी है, बहुत उसमें रॉन्ग है भाई। अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी किरण मुक्त होती है बताइए। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कहेगा तो कौन सी किरण मुक्त होती है बताइए। तो ऑक्सीजन, कैथोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर हाइड्रोजन। अगला, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, अगर उससे कम होगा, एक लिमिट है, उससे कम होगा तो सबसे पहले हमारा दांत झड़ेगा बताइए।
5 से 7। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी संश्लेषित सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बताइए? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जल से अभिक्रिया कर लिया H2O, तो क्या बन जाएगा? H2O और CO2 बनेगा तो कार्बोनिलिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइट Cu, कॉपर का Cu और पाइराइट का बताइए। कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन बताइए। तो एक हिंट आप लोगों को दे दिए हैं। 66 का बताइए। Cu2Fe। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। मुक्त अवस्था में सोना, ठीक है, मुक्त अवस्था में सोना। अगला निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है जी बताइए? 68 का कॉपर Cu। अगला कर चलते हैं कि किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। अधातु बोल रहा है ना, अधातु बोल रहा है तो 1 2 होगा तो धातु हो जाएगा। 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 6 7 रहेगा तो अधातु। तो 7 6 7 कितने हैं? बी में। 69 का आंसर होगा बी में, ठीक है। अगला चलते हैं पीतल निम्नांकित में से किनकी मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जिंक का। तांबा और पिताजी, ठीक याद करें, तांबा का और जिंक का मिश्रण है। ए ऑप्शन होगा 70 का। आगे चलते हैं निम्न में से कौन समावयवी है बताइए? 71 का तो मिथाइल एल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। अगला क्वेश्चन है 72। देखिए 72 यूपीएससी नेम पूछा है तो CH3O CH2O C2H5 का यूपीएससी नाम बताइए। तो ये क्या है? एल्डिहाइड लगा है ना, तो बताइए 72 का। दूगो कार्बन है ना, तो पहले नंबर मिथाइल इथाइल होगा, तो इथाइल यही वाला है, हाँ ये वाला होगा। गुड। एक एथाक्सी मीथेन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखिए एक यहाँ पे कार्बन, 2 यहाँ पे, 3 है भाई, ये वाला आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन लोहे की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का ऑक्साइड बनता है। लोहे की अभिक्रिया भाप से करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 73 FeO। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है और श्रेणी में इस तत्व का वर्ग होगा। बताइए, वर्ग पूछ रहा है ना, तो 16 परमाणु संख्या 16, तो वर्ग नंबर देखिए इसका निकालिए 1s2 2s2
2p6, तो 10 हो गया 3s2 3p6। गिनिए 10 और 10 6 16 17 18, तो यहाँ पे क्या होगा वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 3, 3 ऑप्शन है में ना है भाई। 4 4 है, 4 4 आ रहा है ना, 4 वर्ग नंबर 4। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बताइए। 75 का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, आयरन, लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम बताना है, बताइए। कॉपर और टीन है तो बताइए, कॉपर और टीन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको। 76 का सोल्डर तो होगा नहीं, सोल्डर में शीशा आता है, पीतल तो होगा नहीं, तो क्या बचा, ब्रोंज तो होगा नहीं, तो जर्मन सिल्वर आंसर होगा। क्या होगा भाई, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, जिंक जेडियन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस। 77 का जिंक ऑक्साइड, जिंक और हाँ जिंक ऑक्साइड होगा, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी धातु उच्च वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। 78 का डी, Hg, पारा Hg। कौन सा धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ऑक्सीजन से, पारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, तो 79 का गैंग, क्या कहते हैं, गैंग। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, किस गुण के कारण धातुओं से तार बनता है जी, तो हाँ उष्मीय चालकता, उस चालक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों का ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।